यश बेटा, अब आपके जाने का टाइम हो गया है ना, आपको दादी के साथ क्लब जाना है। नहीं पापा, मुझे यहीं रुकना है। बेटा अभी चलते हैं, फिर किसी दिन आ जाएंगे। चलो वर्षा, हम भी चलें, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ। नन्हे बेटा चलो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाना पड़ा। आंटी, आप नमन भाई और मुस्कान दीदी के घर गई थी ना, उन्होंने आपके लिए मदर्स डे पे क्या किया? गिफ्ट दिया और एक कार्ड भी दिया। और आपको पता है, मैंने पापा की हेल्प से मम्मा के लिए एक पोएम बनाई थी, वो अच्छी थी ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छी थी। आओ जी, हम चलें। हाँ चल। बढ़िया दी, चलो दादाजी को चिक्की बुआ का कार्ड दिखाते हैं। हाँ। छोटी माँ, नमन गया और मुस्कान वो कहाँ है, कैसी रहेगी? जसमीत के घर जाने वाली है, जब तक नमन नहीं आ जाता वो वही रहेगी। शुक्र है, मुझे तो सच में बहुत घबराहट हो रही थी, चिंता हो रही थी कि वो कहाँ रहेगी। हाँ मुझे भी हो रही थी, पर जब मुस्कान ने खुद कहा तो मेरी जान में जान है। क्या हुआ नन्या, आप ऐसे नाराज क्यों हो? आज तो कितना अच्छा दिन है ना, कितना अच्छा रिजल्ट आया आपका, और आज मदर्स डे भी है, आपने मामा को विश भी किया। हाँ तो फिर अब ऐसे आप क्यों उदास हो रहे हो? आपकी वजह से। मैंने क्या किया? आपने सबको क्यों बताया कि मेरे सर में जू हो गई है? सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। बेटा कोई आपका मजाक नहीं बनाएगा, और जहाँ तक जू की बात है ना, वो तो सबको हो जाती है। आप समझ नहीं रही हो मामा। तो आप समझा दो ना। ओफो, आप ही तो कहती हो ना कि सब बातें सबको नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपका एक सीक्रेट था स्कर्ट वाला, वो मैंने नहीं बताया ना किसी को, आपको भी नहीं पता था ना कि आप उस दिन अपनी स्कर्ट निकाल के पहन के देख रही थी। मैंने आपका सीक्रेट रखा ना, किसी को कुछ भी नहीं बताया। हाँ बेटा, हाँ आपने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को पता भी नहीं चला। ये तो वही बात हो गई कि कहा राम का नाम मत लेना, और जब टोका तो बोला हे राम, मैंने कहा राम का नाम बोला। मामा प्लीज, मैं बोल रहा हूँ ना, आप पढ़ा दो ना मुझे, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, पक्का प्रॉमिस। बेटा मम्मा नहीं कर पाती है ना, हम इससे पहले भी ट्राई कर चुके हैं ना। आप एक बार टीचर से मिल तो लो, थोड़े दिन उससे पढ़ लो, आप देखो आपको अच्छे लगेंगे, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। अक्षरा, आप टीचर के लिए इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकती हैं? कल को अगर आपके डुगू को वो पसंद नहीं आए तो? आप देखिए, पायल बता रही थी ना, उसका बेटा आदित्य पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं लाता था, लेकिन जब से उनके पास पढ़ना शुरू किया ना, तब से देखिए उसके मार्क्स कितने अच्छे आने लगे हैं। अक्षरा, ये जरूरी तो है नहीं कि एक दफा किसी पे काम कर रही है तो सब पे काम कर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, क्या एक्चुअली नक्श को ट्यूशंस की जरूरत है? है नैतिक, और वो भी इसलिए नहीं कि डुगू पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम उसे उस तरह का टाइम नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह का उसे पढ़ाई में चाहिए। इस तरह से उसका पढ़ाई का रूटीन भी सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए अच्छा है भले ही 1 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। हाँ वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, टीचर्स प्रोफेशनल्स होते हैं और उनकी बराबरी हम क्या कर सकते हैं। अक्षरा, आपको पता है मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बिजनेस खत्म करने के बाद ना, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। देखना आप, बहुत मजा आता है मुझे। ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है। सब पढ़ाएंगे। बैठिए। उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम, एक अजनबी मैंने क्या कर दिया, एहसास दिल में क्या बन दिया, दिल की बातें जाके किसको कहे, लगने लगे हैं सारे रंग में, हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या। मेरी ट्यूशन फीस मैम। जादू ये क्या चल गया। मुझसे दूर रहो मामा, वरना आपके सर में भी जू हो जाएगी। हो जाने दो, मैं क्या जू से डरती हूँ, और वैसे भी मेरी बेटी के है तो मेरे भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है।
और वैसे भी ये तो अच्छा है ना, हम सब कुछ मिलकर करेंगे, मिलके तेल लगाएंगे, मिलके हेयर वॉश करेंगे। आप मेरी जुएं निकालना, मैं आपके जुएं निकालूंगी, है ना? और बिजली भी ऐसे करेंगे, ऐसे। I love you मम्मा। I love you too, मेरा बेबी। अरे ये क्या, अकेले अकेले आग की पुच्छी हो रही है? रुको रुको, मुझे भी आने दो। पर पापा जू? और जू को करेंगे आब्राकाडाब्रा, गिली गिली जू। और कल तक हम जू को निकालकर बाहर फेंक देंगे, सब खत्म। सच्ची? हाँ सच्ची। मोची। हाँ मुस्कान, नमन का फोन आया था मुझे, वो ठीक ठाक पहुंच गया। तुम ठीक हो ना? जी मॉम। वो जसमीत के घर में कोई दिक्कत तो नहीं? सब ठीक है ना वहाँ? नहीं मॉम, कोई टेंशन नहीं है। कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। हाँ, अब आप मेरी टेंशन लेना छोड़ दीजिए मॉम। जहाज उसके मॉम डैड है ना, अब आप आराम से जाके सो जाइए। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। Idiots. देवयानी जी, आज बड़े दिनों बाद आपको मैंने इतना खुश देखा, अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, बच्चों से मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी रही। आप जानते हैं उन्होंने मुझे ग्रीटिंग दिया, गिफ्ट दिया। इतने सालों बाद पहली बार मेरी जिंदगी में ये दिन आया। नैतिक और रश्मि आज के दिन गायत्री जी को बहुत मिस कर रहे होंगे ना। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतने दिनों में उनके दिल में छोटी माँ का स्थान नहीं बना पाई। नहीं देवयानी जी, इसमें आपका क्या? मैं कोशिश करना छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। I know, मेरी दादी ने कहा इसलिए तुझे भी ट्यूटर लगवा रहे हैं ना? और इसमें तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तेरी गलती क्या है? मम्मा को लगता है सर मुझे ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, इसलिए मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और मुझे कुछ भी करके मम्मा को खुश करना है। क्यों? नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, वो मुझे खुश रखने के लिए कितना कुछ करती है, इसलिए मैंने सोच लिया मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेरी गुड, तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और ये भी तो हो सकता है ना कि तेरे ट्यूशन सर मेरे ट्यूशन सर जैसे गुस्से वाले नहीं हो, उनसे बहुत अच्छे हो। उई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भगवान जी प्लीज मेरे सर यश के सर जैसे नहीं हो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, अब आप लोग जाइए, बस नक्श और मैं रहूंगा यहाँ। और प्लीज शोर ना हो पढ़ते हुए। जी सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप चलिए। रुको, ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ, अच्छे से करना। बहू, लल्ला की हालत तो अभी से बहुत खराब लग रही है। कोई बात नहीं भाभी माँ, अच्छा ये टीचर को सदा सख्ती रहना चाहिए, नहीं तो डुगूस की हालत खराब कर देगा। बैठ जाओ। पहली बात, बहाने मुझे पसंद नहीं है। ओके? पानी, नाश्ता, बिस्किट्स, पेंसिल, रबर सब यही है। पेंसिल की टिप टूट जाए या पेंसिल, रबर नीचे गिर जाए, बार बार उठने की जरूरत नहीं है, समझे? रोज क्लास के खत्म होते ही मैं एक बार फिर सब पूछूंगा, देखूंगा कि तुम्हें याद है या नहीं, और होमवर्क भी मिलेगा रोज। नेक्स्ट डे मेरे आते ही पहले 5 मिनट में टेस्ट होगा। आपके बहुत सारे रूल है और मेरा सिर्फ एक ही रूल है, जो भी टीचर है उसकी बैंड बजा दो। बजाओ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो शुरू करें। टेक आउट योर मैथ्स बुक। सर मैं वॉशरूम जाऊं प्लीज? ठीक है, आज फर्स्ट डे है इसलिए जाओ, पर कल से मेरे आने से पहले ही सब चीजों से फ्री होकर रेडी रहना, और फिर मेरे जाने के बाद ही करना जो करना है, ठीक है? जाओ। शुरू होगी इसकी बहानेबाजी। नहीं नहीं नैतिक, हो सकता है सच में आ रही हो। हो सकता है अक्षरा, लेकिन वैसे इनका भी वही हाल है जो यश के टीचर का। ऐसा मत कहिए प्लीज, आज पहला दिन है ना, तो शायद माहौल बना रहे होंगे, नहीं तो फिर आपका बेटा किसी के काबू में आता है क्या?
चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये तुम्हारा होमवर्क है, कल मेरे आने तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? इतना सारा? अभी वैकेशन है ना, जस्ट फिनिश इट। जाओ। So, how was it, sir? हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, पर धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। जी मैंने कहा था ना, कभी कभी अक्षरा बहुत गलत करती है। अब बताइए, इस उम्र में बच्चे को ट्यूशन लगवा दी। अनन्या को तो आज तक ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, हमेशा वर्षा ही पढ़ाती है। फिर चीकू को इस उम्र में ट्यूशन लगवाने की क्या जरूरत थी? बेचारा बच्चा कब स्कूल से आएगा, कब खाएगा पिएगा, कब खेलेगा कूदेगा, क्या सारा दिन पढ़ता ही रहेगा? माँ, सब चीजों के लिए समय निकल आता है। पर जरूरत क्या है उसकी? माना कि चीकू के नंबर इस बार थोड़े कम आए, लेकिन हर बच्चा कक्षा में प्रथम तो नहीं आ सकता ना। तुम लोग कौन सा हमेशा प्रथम आते थे? माँ, हमारा जमाना और था। अब पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट हो गई है और कंपटीशन भी बढ़ गया है, और उसमें अगर बने रहना है ना तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। बेटा, आजकल पहले ही बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ है, बस्ते देखे हैं उनके, हमसे उठाए नहीं उठते हैं। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो अपने नाती पोतों को खुद ही पढ़ा देती। वर्षा, देख तो अनन्या को कितनी कितनी देर में खुजा रही है। इसका मतलब दवाइयों का असर हो रहा है। हाँ काकी, अब तो बस हमने ठान ही लिया है कि थोड़ी और मेहनत करके जूं का खात्मा करके ही दम लेंगे, है ना अनन्या? क्या हुआ बेटा, बहुत थक गए हो क्या? थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं मम्मा, मुझे अच्छे मार्क्स लाने ना तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो एक ही दिन में थोड़ा ना सारा कुछ पढ़ लोगे। और आप इतनी यौन क्यों कर रहे हो? क्या हुआ, रात को ठीक से सोए नहीं क्या? चलो एक काम करो, अभी सो जाओ, मैं बाद में खाने के लिए उठा दूंगी। सो जाओ बेटा, मैं कह रही हूँ ना, मैं बाद में उठा लूंगी। थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है, और वैसे भी इतनी नींद आ रही है, पढ़ाई क्या करोगे? चलो लेटो, आओ पेंसिल दो। आजा मेरा बच्चा, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। लेटते ही सो गया, लेकिन डट के पढ़ाई कर रहा था। बहुत थका हुआ है बेबी। अरे आप लोग कब आए? बस अभी भाभी, मैं आ रही थी तो सोचा दीदी को भी लेकर आती हूँ। यश का तो पता ही है, जैसे ही उसे पता चला कि रश्मि मासी और बेबी गायू यहाँ आ रहे हैं तो बस। अच्छा किया दीदी, इसी बहाने बच्चे मिल तो लेते हैं। भाभी, वो मैं दीदी से भी यही बात कर रही थी कि मैं अब तक अपने आप को समझा ही नहीं पाई हूँ कि ऐसा भी कोई रिश्ता हो सकता है। नमन, मुस्कान, और मुझे तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि वो दोनों हमारे फैमिली का हिस्सा भी हो सकते हैं। और अगर एक्सेप्ट कर भी ले अक्षरा, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। हम एक्सेप्ट कर लेंगे, पर हमारे रिश्तेदार, सोसाइटी और लोग, एक तरीके से शायद अच्छा ही हुआ कि वो लोग यहाँ से चले गए। शायद नहीं दीदी, अच्छा ही हुआ वो लोग चले गए। उनका यहाँ रहने का मतलब ही नहीं बनता था। नंदिनी, रश्मि, पानी लो। अच्छा बताओ, क्या लोगे, चाय या फिर कुछ ठंडा? कुछ नहीं आंटी। रश्मि, अब गायू बेबी के रैशेस कैसे हैं? जी काफी बेटर है। मैं एक लेप बना के दे दूंगी, वो लगा देना, उससे काफी फर्क पड़ेगा। और देखना, निशान भी नहीं रहेंगे बदन पे। जी, मैं दादाजी के कमरे में जा रही हूँ। दीदी आप चलेंगी?
छोटी माँ, उनकी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। वो तो बस ऐसे ही। अक्षरा, मैं माँ हूँ। माँ कभी अपने बच्चों की बात का बुरा मानती है क्या? और रही बात उनके मुझे अपनाने की या ना अपनाने की, तो जहाँ मेरे अपने बच्चों ने इतना वक्त लिया, मैं ये कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि नैतिक, रश्मि, नंदिनी मुझे एक ही पल में अपना ले। हाँ, पर मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि एक दिन ये तीनों मुझे समझे। नक्श मुझे अपनी दादी माने, कायू बेबी मुझे नानी करके पुकारे। जरूर होगा छोटी माँ, जरूर होगा। मैं जानती हूँ अक्षरा, बस उस दिन का इंतजार है मुझे। सब ठीक होगा, मुझे पूरा यकीन है। हम एक साथ एक परिवार बन के रहेंगे। कितना टाइम हुआ मम्मा? आप उठ जाओ बेबी और नीचे चलो, यश और गायू भी आए हैं। तो फिर आपने पहले क्यों नहीं उठाया? और अभी तो मुझे सर का चैप्टर याद करना है, वो आज पूछेंगे। हाँ तो तू करना पड़ेगा ना बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में करना, अभी नीचे चलो। ओके। थैंक यू काकी, आपकी फ्रेंड ने जो शैम्पू बताया था ना, बहुत ही असरदार निकला। पता है 2 बार में ही फर्क पड़ गया। मुझे तो खुजली भी नहीं हो रही है छोटी दादी। तुझे तो खुजली बंद हो गई, लेकिन किसी और की शुरू हो गई है। सुबह से 2 बार सर दिखा चुका है विशंभर और 1 बार ओमी। है कुछ भी नहीं, बस खुजली हो रही है। वैसे हो तो मुझे भी रही है। काकी ये वहमी खुजली है। बचपन में वो कहानी सुनी है ना, आसमान गिर रहा है भागो भागो, जिसने भी सुना बस भागना शुरू कर दिया। अरे ये किसी ने नहीं सोचा कि सच भी है या नहीं। ये स्टोरी तो लास्ट आती है हमारे बुक में। हाँ मेरी राजकुमारी, मैंने तो तुझे पढ़ के सुनाई थी। इस बार भी सुनाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं सुनाऊंगी, पर पहले तेरी किताबें तो मिल जाए। बुक्स तो स्कूल से मिल जाएंगी, पर पापा आप मुझे दूसरी चीजें दिला दो ना, जैसे कि पेंसिल, रबर। ना वर्षा, मेरे बस की नहीं है। पिछली बार सिर्फ एक गेम दिलानी थी और 3 घंटे लग गए थे। इस बार इतनी सारी चीजें, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। अच्छा ठीक है, मत लेके दे तू, मैं लेके दूंगी अपनी राजकुमारी को। छोटी, जब हम महीने का राशन लेने जाएंगे ना, तो मॉल में वो जो बड़ी वाली दुकान है ना, वहाँ से लेके आएंगे हम अपनी अनन्या के लिए, है ना? हाँ मैं आऊंगी बेटा, तुम तब तक अपना ख्याल रखना। ओके मॉम, बाय, टेक केयर। बाय। मिलने बुला रही थी मुस्कान? हाँ, नहीं मतलब मैंने ही फोन कर लिया सोच के कि अकेली होगी। वैसे जसमीत है उसके साथ, पर तो जाइए ना छोटी माँ, मिल लीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा। नहीं, उसके यहाँ तो बहुत मेहमान आए हैं। तो क्या हुआ, कहीं बाहर मिल लीजिए। ठीक है, देखती हूँ नहीं, आप जाइए मिलने, मुझे पता है आपका भी बहुत मन है उससे मिलने का। हाँ, पर कल ही तो मिल के आई थी, आज फिर जाऊंगी तो सबसे पहले तो मुस्कान नाराज होगी। भाभी माँ ठीक कह रही थी, थोड़ा सा सब्र रखना जरूरी है। ऐसे मैं रोज रोज यहाँ की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके बच्चों से जाकर मिलने लगी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा फासला रखना चाहती हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे ये क्यों वापस ले आई? डुगू ने पिया नहीं? पहला तो सो गया भाभी कहीं दीवान पे। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले गायू बेबी के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते सो गया होगा भाभी। आज तो दोपहर में भी सोया था, फिर क्यों ऐसे हो गया? गर्मी का मौसम है ना अक्षरा, इस मौसम में बच्चे अक्सर सुस्त हो जाते हैं। कल से दोपहर में नहीं सुलाऊंगी। ये देखो कौन आया है, यश भैया है। यश भैया। राधे कृष्ण दादा। कैसी है तू? ठीक हूँ। देखो कौन आया, मामा कहो, मामा। माँ रश्मि, इसने कुछ नया सीखा के नहीं? हाँ भाभी माँ, सीखा है ना। कायू, एक बार मामा को सॉरी करके बताओ। कायू बेबी, एक बार तो आपने मम्मा के कहने पे कह दिया, एक बार और कह दो मामा के कहने पर। अरे वाह। हाँ भाई, एक बनाया तो है, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ।
फिर आप सारे करेक्शंस कर दीजिएगा। क्यों मूस? मैं एक और काम करूंगा, मैं कुछ और प्लेसमेंट एजेंसीज के ईमेल आईडीज फॉरवर्ड कर दूंगा, उनको भी अपना सीवी फॉरवर्ड कर देना। ओके? हेलो मूस, तू सुन रही है ना मेरी बात? हाँ भाई, मैं सुन रही हूँ। बोली ना, आप क्या कह रहे थे? मूस कौन है वहाँ? कहाँ है तू अभी? मैं घर पर ही हूँ, वो आपको बाहर से आवाज आ रही होगी। ओह, ओके। मूस, तू ठीक है ना? ऑल वेल? हाँ भाई, ऑल वेल। बेइज्जती कर दी यार, मुंह पे पर्दा ही बंद कर दिया। पहले नाना फिर हाँ। नखरे तो खूबसूरत लड़कियों की आदत होती है, देखना इसकी नाक को मैं कैसे हाँ में बदलता हूँ। तेरी मॉम से बात हुई मूस? हाँ भाई, शी इज फाइन। और तू अकेला रहना कैसा लग रहा है? मैं अकेले ही अकेली थोड़ी रह रही हूँ, हम सभी तो अकेले रह रहे हैं, मॉम, डैड और आप भी। तुम कभी साथ नहीं रह पाए मूस, और शायद कभी रह भी नहीं पाएंगे। भाई, आप इतना नाउम्मीद मत होइए, हो सकता है हमारी लाइफ में भी कभी पॉजिटिव चेंजेस आए। ऐसा मेरे साथ नहीं चलेगा नक्श। कल सब समझाया था ना मैंने, नहीं समझ में आया कुछ तो तभी बोलना चाहिए था। सर, मुझे लिखने को सब आया था। आया था तब लिखा क्यों नहीं? चलो बैठो यहाँ और 20 टाइम्स ये पूरा पेज लिखो। सर, हाँ। मैं बाद में लिखूं? बाद में क्यों? अभी क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना नक्श, मेरे साथ बहाने नहीं चलेंगे। क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कल मैंने इसे सब समझाया था और आज देखिए एक भी स्पेलिंग ठीक नहीं लिखा है इसने। अब लिखने को कह रहा हूँ तो बहाने कि थक गया। टुकू, लिखो ठीक से। मम्मा, मैं याद करके सुना दूं? नहीं, लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है। सर, आप कह रहे हैं वो सही है, पर आप उसे थोड़ा वक्त दीजिए, मतलब आपके साथ एडजस्ट होने के लिए। वैसे हमारा नक्श बहुत इंटेलिजेंट है, सब समझ जाता है, सब जल्दी कर लेता है, बस थोड़ा वक्त चाहिए उसे, वो कर लेगा, है ना नक्श? डुगू, चलो ठीक से पढ़ाई करो। छोटी माँ, डुगू की तबीयत शायद ठीक नहीं लग रही है, बहुत सुस्त लग रहा है। शायद घबरा गया होगा ट्यूशन के नाम से या फिर ट्यूशन टीचर की सख्ती से। अक्षरा, तुम कहो ना उनसे कि बच्चे को इस तरह डराए धमकाए नहीं, फिर नक्श उनके साथ कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। आप देख, कितना मुश्किल है ना बच्चे पालना। एक माँ को क्या क्या बनना पड़ता है, फ्रेंड, नर्स, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, पता नहीं क्या क्या। अक्षरा, ये भी तो सोचो, एक माँ ही है जिसे एक ही जीवन में इतनी सारी भूमिकाएं निभाने को मिलती है, वो भी हर माँ को नहीं मिलती। ये देखो दादाजी, ये है शार्पनर। अरे बाप रे, कैसी कैसी चीजें आती हैं आजकल। पूरे 5 घंटे लगे इन्हें मॉल में। हमारा काम तो 1-1.5 घंटे में ही खत्म हो गया था, पर ये सारी चीजें लेने में वक्त लग गया। अब अनन्या को भी तो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि चीजें इतनी सुंदर थी कि हमें खुद समझ में नहीं आया क्या ले क्या ना ले। काश हम भी इस जमाने में पढ़ रहे होते, है ना दादू? अरे तुम्हारी बारी में तो फिर भी ठीक था सब, हम तो तख्ती वाले स्कूल में पढ़े हैं। ये सब देख के तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि दोबारा स्कूल में भर्ती हो जाऊं। हाँ उम्मी, बिल्कुल बचपन के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। ये देखो दादाजी, ये है खुजू वाला रबड़। अरे वाह, और क्या लाया अनन्या बेटा, दिखाओ। आप भी मुझे चिढ़ा रहे थे और आप खुद ही। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन दिल के किसी ना किसी कोने में बचपना हमेशा छिपा रहता है। हाँ बेटा, इन पेन पेंसिलों के साथ कई यादें जुड़ी होती हैं जो किसी रबर से मिट नहीं सकती। जब बच्चे छोटे थे तो दिन में 2-2 बार बनवाते थे हम पन्ना, तब ये सोडा वगैरह नहीं खाना। हमें तो माँ यही सब पिलाती थी, पन्ना, काले गाजर की कंजी, लू से बचने के लिए। अरे बहू, लू से याद आया, वो माली का बेटा है ना चिंटू, 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लू लग गई है उसे। तब भी मैं कहूँ डुगू के साथ खेलने क्यों नहीं आया 2 दिन से? नहीं तो 5 बजे नहीं और यहाँ हाजिर। बहू, ये लल्ला को दे और ये राजबन्ना और मुन्ना के लिए फ्रिज में रख दे। नेटी को तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी भाभी, उन्हें किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। डुगू को अभी पिला देती हूँ, उसने पहले भी नहीं पिया था। डुगू बेटा इधर आओ।
आओ बेटा, ये पी लो। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? ठीक हूँ। तो फिर इतने थके थके क्यों लग रहे हो? हमसे गुस्सा हो क्या? क्यों? हमने आपके लिए ट्यूशन टीचर लगा दिया ना, इसलिए। नहीं, पर वो सर बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे उनसे डर लगता है। डरने की क्या बात है बेटा, और वो बस इसलिए स्ट्रिक्ट है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करो। और आपने भी तो प्रॉमिस किया है ना कि आप इस बार अच्छे मार्क्स लाओगे। लल्ला, आ बेटा, यश से बात कर ले। हेलो यश, क्या कर रहा है तू? क्या सोच रही हो बहू? कुछ नहीं मामा, पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे डुगू की तबीयत ठीक नहीं है। कितना सुस्त सुस्त लग रहा है ना। थक जाता होगा, कितनी कितनी रात तक जागते रहता है। आज जल्दी से सुला दे उसे। आज तो सुलाना ही पड़ेगा, कल से स्कूल है उसका। अरे नहीं, और मेरे सर तेरे सर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तू खुद ही देख लेना। ओके बाय, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात सोने में बहुत टाइम है। हाँ पता नहीं, पर मुझे बहुत नींद आ रही है। तू इतना क्यों सो रहा है आज? जब मैंने पहले भी फोन किया था, नानी ने बोला तू सो रहा है। पर पता नहीं, मुझे आजकल बहुत नींद आती है। बस लगता है कि पूरे दिन सोता ही रहूं, ना खेलने का मन करता और ना ही पढ़ाई का। सो जा सो जा। ओके बाय बाय। हेलो। थैंक गॉड तुम लोग। मुझे लगा। क्या लगा तुझे? कौन है? नहीं, सच में कोई आने वाला था और मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। शट अप। मैं डर गई थी। डरना और तू, I mean, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो मैंने तुम दोनों को एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, इसलिए। तुम लोग अंदर आओ ना। हाँ हाँ। बाप रे, इतना सारा? क्या हुआ, पिछले साल से ज्यादा है क्या? ज्यादा नहीं माँ, बहुत ज्यादा है। अरे इतनी सारी किताबें, इतना सारा सामान, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, ऐसा लग रहा है हम स्कूल की नहीं किसी विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हाँ अक्षर, आप देखना जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी ना, ये सारी बातें और भी बढ़ती जाएंगी। हाँ छोटी माँ, पर किसी हिसाब से पढ़े तो ठीक है ना। ऐसे अचानक से इतना सारा बोझ डालने के बच्चों पर तो वो तो घबरा ही जाएंगे ना। हाँ सो तो है ही। मैं सोच रही हूँ अगर डुक्कू पर इतना बोझ डाला हुआ है तो फिर अनन्या की क्लास का क्या हाल होगा? उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी? एक काम करती हूँ, वर्षा से पूछती हूँ। हेलो, अरे वर्षा, तुझे बुक्स की लिस्ट मिली स्कूल की?
अक्षरा उसी को देखकर तो इतनी परेशान हो रही हूँ। अच्छा फिर क्या किया जाए? मुझे लगता है किसी यंग जनरेशन में से ही किसी से पूछ लेते हैं कि इसके आगे के इंटरेस्ट कायम करने के लिए क्या करना चाहिए। अरे सुन ना, तो फिर एक काम करते हैं ना, मुस्कान और जसमीत से बात कर लेते हैं। देख, जसमीत से तो मेरी तकरीबन रोज ही बात हो जाती है, मैं उससे पूछ लेती हूँ, तू मुस्कान से पूछ ले। मुस्कान भी तो आजकल उसी के पास रह रही है, मिलाते हैं दोनों से। अच्छा, मेरी इस बारे में जसमीत से बात नहीं हुई। वैसे पता, मैं सोच रही हूँ ना कि स्कूल में इस बारे में बात कर ही लेते। तो ठीक है, पीटीएम में ये सवाल उठाएंगे। क्या बस चल रहा है? ओए होए, हेलो, नाम क्या है तुम्हारा? अरे नाम तो बता के जाओ। अरे कहाँ जा रही हो भागते? हेलो भैया। मुस्कान, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं कुछ सामान लेने आई थी। बैठो, मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, मुझे और भी कुछ सामान लेना है और जसमीत आ रही है मुझे पिक करने के लिए। ठीक। बाय। बाय। थैंक गॉड भैया ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, वरना फिर से झूठ बोलना पड़ता। वैसे भी मैं सबसे झूठ बोल रही हूँ। अरे यार, नाम भी नहीं बताया, कितने प्यार से तो पूछा था। अरे भाई, प्यार की भाषा समझता कौन है आजकल? अब सीधी उंगली सीखी ना निकले ना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है भाई साहब। फ्रेंडशिप तो मैं कर ही लूंगा, देखता हूँ कैसे नहीं मानती। ये ताली। ये क्या है गिरिजा? कल ही मैंने तुमसे कहा था कि टुकू की यूनिफॉर्म प्रेस करके रख देना। अभी करती हूँ भाभी। अभी क्यों लास्ट मिनट पे तुम सारे काम लटका के रखती हो? मम्मा, मुझे न्यू ड्रेस चाहिए। न्यू ड्रेस की जरूरत होती तो मैं आपको दिला देती, जरूरत नहीं है बेटा। पर मम्मा, मैं न्यू क्लास में जा रहा हूँ तो मुझे न्यू यूनिफॉर्म पहननी चाहिए ना। ऐसे कोई रूल थोड़ी है। अभी अगर वो खराब हो गई होती तो मैं दिला देती, लेकिन ना वो छोटी हो रही है, ना कहीं से फटी है, ना कुछ हुआ है, तो फिर क्यों दिलानी है? थैंक गॉड, बुक्स और नोटबुक का ऐसा रूल नहीं है। मम्मा, मेरी बुक्स कब आएगी? आपने बोला था ना पापा को। हाँ, वो बोला था सर। और ये लीजिए, आपका काम हो चुका है। वाओ! इतनी सारी बुक। मम्मा, हम बाकी सामान कब खरीदेंगे? और क्या खरीदना है? सब ला तो चुके हो बैंकॉक से, भूल गए? हुई, मैं तो भूल ही गया। मैं आज ही सब कुछ बैग में रख दूंगा। इस साल भी सेम कवर। ये डायरी इतनी बोरिंग क्यों होती है? वाओ! मम्मा देखो, इस बार कितने लॉन्ग वीकेंड्स हैं। हम कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। ये! लो जी, इसने तो पढ़ लिया जो इसे पसंद है। डायरी का तो जीवन सफल हो गया। चलो रक्ष, हम दोनों मिलकर ना आपकी सारी बुक्स पे कवर चढ़ाते हैं और उसके बाद ना नेम स्लिप भी लगा देंगे। ये है 21 बुक, कवर हो गई सारी। ये मम्मा ने सब पे नाम भी लिख दिया और हम लोग टाइम से फ्री हो गए। सारी शाम इसी में निकल गई। वैसे आजकल जीके, ग्लोबल साइंस, कंप्यूटर, ये सारे विषय पहले तो नहीं थे। मुझे तो मजा आता है पढ़ने में। हम लोग आज से पढ़ाई शुरू कर लेंगे, है ना मम्मा? देखा कितना शौक है मेरी रानी बिटिया को पढ़ाई लिखाई का, वरना आजकल के बच्चे इतनी किताबें देखकर रो ही पड़े। जैसे मैं रोता था जब मुझे पढ़ने के लिए कहते थे तब। लो जी, इन किताबों को इस साल एक नहीं 2-2 बच्चे पढ़ने वाले हैं। अभी तक खत्म नहीं हुआ आप दोनों का काम? देख लीजिए, अभी तो इतनी सारी किताबें बाकी हैं। छोटी माँ भी इसीलिए हैरान रह गई थी शायद, इतने सालों से स्कूल वगैरह से कटी रही है ना, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं इन सब चीजों के बारे में। अरे मैं आपको बताना तो भूल ही गया, आज मुझे मुस्कान मिली थी। कहाँ? वही छोटे बाजार वाले चौक पर। अच्छा, हो सकता है किसी काम से गई हो, कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। मम्मा, ये देखो मैंने बनाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है।
लेकिन आप इस सब में टाइम वेस्ट मत करो, आप अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठाए ना, स्कूल है कल। नहीं अभी नहीं, पहले मैं बुक्स कवर करूंगा, फिर बैग में डालूंगा, फिर सोऊंगा। अक्षा थोड़े से तो मजे लेने दीजिए, बड़े सालों बाद ये मौका मिला है। आप मजे लीजिए लेकिन डुगू को सोने दीजिए। वैसे भी छुट्टियों में ना बच्चों की आदतें बिगड़ जाती हैं। इसी कल उठने में तकलीफ होगी पहले दिन। कुछ नहीं होगा मम्मा, करने दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँ, लेकिन कल अगर मेरी एक आवाज पर नहीं उठे ना तो देखना सुबह सुबह दोनों की क्लास लग जाएगी, अभी बता रही। नहीं अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये पक्का उठ जाएगा, है ना? ठीक है देखेंगे। ऐसे तो मैं नहीं रह पाऊंगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन मैं क्या करूं? इनकी कंप्लेन करूं भी तो किससे? हेलो मॉम। हाय, सोई नहीं होना तुम अब तक, मुझे पता ही था। क्या मॉम? यही कि जब दो दोस्त मिलते हैं तो सोता कौन? दोनों गप्पे मार रहे हो ना अभी तक? हाँ मॉम, वो तो है, इतने दिनों के बाद हमें ये मौका मिला है तो ये तो होना ही था ना। मुस्कान, कैसी आवाज आ रही है? वो मॉम टीवी चल रहा है ना तो उसी में आ रहा है कुछ। एनीवेज मॉम, मुझे कल शॉपिंग के लिए जाना है तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ क्यों नहीं। अच्छा अब मैं रखती हूँ, तुम दोनों का ज्यादा टाइम नहीं लेती, पर जल्दी सो जाना, बाकी की बातें कल कर लेना। जी मॉम। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। डुगू, डुगू, डुगू बेटा उठो, उठो डुगू। देखा, यही कह रही थी मैं रात को, पर कोई मेरी सुने तो ना। क्या हुआ अक्षा? क्या हुआ नैतिक? मैं आपसे कल यही कह रही थी ना, ये सुबह नहीं उठेगा। आप मेरी बात थोड़ी मानते। सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, इसे उठाना पड़ेगा। उठाइए डुगू, डुगू उठो उठो उठो। नैतिक ये सुस्ती छोड़िए प्लीज, डुगू को उठाइए। नैतिक गर्दन मत हिलाइए, उठाइए इसे, और अगर ये नहीं उठाना तो आप देख लीजिएगा। हाँ यहाँ डांट भी पड़ गई। लक्ष्य देखो मम्मा बहुत गुस्से में, अगर आप उठे नहीं ना तो उनका पारा और चढ़ जाएगा। हाँ चलो उठो उठो, चलो गुड बॉय उठो। ओ चलो उठो उठो उठो, चलो नक्श आज। गुड बॉय गुड बॉय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड नाइट पापा। हाँ अरे आज तो डांट पड़ेगी, चलो उठा के ले चलता हूँ। चलो आओ नक्श, चलो चलो गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। चलो अच्छा है, स्कूल खुलने से पहले ही जुएं खत्म हो गई, अब तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये ले, ये मेरी तरफ से नई कक्षा की नई शुरुआत। पर हैंकी क्यों? मैं तो सैनिटाइजर और टिश्यू यूज करती हूँ ना। बेटा इस रुमाल पर दादी ने अपने हाथ से कढ़ाई की है, देख तो, खास अपनी राजकुमारी के लिए। ओह थैंक यू। मैं इसको अपनी म्यूजिक टीचर को दिखाऊंगी। अरे वो तो पिछले साल तुम्हारी क्लास टीचर थी, इस साल तो नई टीचर आएगी ना। अनन्या बेटा सैड नहीं होते, वरना आपकी फोटोग्राफ अच्छी नहीं आएगी। चलो सबके साथ खड़े हो जाओ, पापा आपकी फोटो क्लिक करेंगे। पर पापा आप हर साल स्कूल के फर्स्ट डे पे मेरी फोटो क्यों खींचते हो? ताकि जब आप बड़े होकर उसे देखो तो आपकी बहुत सारी यादें ताजा हो जाए। चलो सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। हाँ मुस्कान बोल। हाय जास, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस तैयार हो रही थी, अपने कजिन्स के साथ शॉपिंग जा रही। तू दस, कोई प्लान है क्या? हाँ नहीं, वो बोर हो रही है तो हमारे साथ चलना।
नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। मुस्कान, तू ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या होना है मुझे, वैसे भी मुझे भी मॉम के साथ बाहर जाना है। चल ठीक है, बाय। जब फिर भी कुछ लगे तो फोन कर दियो, ठीक है? ओके, बाय। बाय, टेक केयर। कोई भी तो नहीं है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ इस बारे में। एनीवेज, रेडी होना चाहिए, मॉम से मिलने जाना है। चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? हो गया चार्ज। क्या हुआ? तुम हंसोगी तो नहीं? हंसोगी क्यों? बोलिए तो सही। आज जब मैंने नक्श को देखा ना, तो मेरा मन किया कि एक बार नमन और मुस्कान से भी कहूँ कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के दिखाए मुझे। जैसे मैं उनके लिए टिफिन बनाऊं, उनकी वाटर बॉटल भरूं, या फिर नमन को डांटूं कि टिफिन खत्म क्यों नहीं किया। उनका हाथ पकड़ के पेंसिल से उन्हें लिखना सिखाऊं। कितना मजा आएगा ना। सॉरी, मैं ऐसी कुछ भी सोच रही थी। दादी कहती है कि हमारा दिल ही तो है जो हमारी दबी छिपी इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता, और मौका पाते ही वो इच्छाएं बाहर आ जाती हैं ताकि हम किसी भी तरह उन्हें पूरा करने की कोशिश कर सकें। अब मुझे देख लीजिए छोटी माँ, मेरा कितना मन है कि मैं डुगू को खुद पढ़ाऊं, पर टाइम ही कहाँ निकाल पाती हूँ। वैसे ये टीचर आज कब आ रहे? दोपहर के बाद, फिर शाम को डुगू को खेलना भी तो होता है, वो भी तो जरूरी है ना। एक बात कहूँ अक्षरा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता वो टीचर कुछ ज्यादा ही सख्त है? मतलब अगर वो थोड़े नरमी से पेश आएंगे तो नक्श उनके साथ जल्दी घुल मिल जाएगा। ये बच्चा ही तो है, वो बच्चों को वक्त लगता है। जब वो नक्श को डांट रहे थे तो मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो नक्श को कैसे अच्छा लगेगा? क्या हुआ? माँ भी डुगू को लेकर बिल्कुल ऐसे ही बात करती थी। खैर, आपको मुस्कान से मिलने जाना है ना दोपहर के बाद? हाँ, कह रही थी किसी स्पेशल जगह लेके जाएगी। हाँ, क्यों नहीं ले जाएगी। स्पेशल माँ की स्पेशल बेटी जो है। वैसे मैं भी उसके लिए कुछ स्पेशल दूंगी, वो उसे मेरी तरफ से दे दीजिएगा। मुझे तो सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे भी, पर अभी मजा आ रहा है। मैं तो जल्दी उठ गई ना। तूने रिया को उसका गिफ्ट दिया, बैंकॉक वाला? हाँ दे दिया, उसने मुझे थैंक यू भी बोला। भी तेरे सेक्शन नहीं है चिक्कू? हाँ, पर बाकी सब चेंज हो गए। मेरे तो सारे फ्रेंड्स अलग अलग सेक्शन में चले गए, और मेरी टीचर भी चेंज हो गई। हमारी भी। पता नहीं उनको क्या मजा आता है हमें परेशान करने में। और मेरे तो फुटबॉल सर भी चेंज हो गए। पता नहीं ये नए वाले सर मुझे फुटबॉल टीम में लेंगे या नहीं। बहू, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, छत की मरम्मत का देखना होगा। अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है मामा, मैं नैतिक को बोल देती हूँ। हाँ। बहू जी, क्या देख के मुस्कुरा रही हो? मुझे भी दिखाओ। हाँ भाभी, मैं अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करना है ऑफिस में मैनेजर साहब को। कम इन।